हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज आप सभी का स्वागत करता हूं एसडीसी क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, आज से हमारा करंट अफेयर बैच का आरंभ हो रहा है। आज पहला हमारा सेशन, पहली हमारी क्लास रहेगी इस करंट अफेयर बैच के ऊपर। जैसा कि आप जानते हो, एसडीसी क्लासेस एप्लीकेशन के ऊपर हमने करंट अफेयर बैच आरंभ किया है प्यारे बच्चों। उसी बैच की आज पहली कक्षा है। ये कक्षा आपको यूट्यूब के ऊपर भी आपको अवेलेबल मिलेगी और हमारे बैच के अंदर तो हर रोज आपको करंट अफेयर की एक वीडियो प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो चलिए प्यारे बच्चों, आरंभ करते हैं हमारे आज के सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा करंट अफेयर से रेलिवेंट जो होगा वो हमारा रहेगा, एलोन मस्क ने हाल ही में किस भारतीय को ट्विटर के सीईओ पद से हटा दिया है। प्यारे बच्चों, अब थोड़ी बहुत आप सभी को ये प्रॉब्लम होती है कि सर इंग्लिश मीडियम में है, हिंदी में करवाओ, हिंदी में है, इंग्लिश में करवाओ। प्यारे बच्चों, मैं आपको पहले बता दूं कि इंग्लिश और हिंदी मीडियम में होते हैं सब्जेक्ट्स, कंसेप्ट्स। ये आपके करंट अफेयर है। करंट अफेयर जो है, अगर आप भारत के नागरिक हो तो सबसे कंफर्टेबल लैंग्वेज आपकी ये हिंदी ही होती है, और बाकी जो टर्म्स आपके कोई इंग्लिश की भी होगी ना, तो वो टर्म्स आपको मैं यहीं पर बता दूंगा। तो पहली चीज़ तो आप इस डाउट को दूर कर दो कि हिंदी या इंग्लिश अलग अलग भी कोई मीडियम होता है करंट अफेयर के अंदर, ठीक है। लाखों में कोई एक बच्चा होता है जो सच में करंट अफेयर भी इंग्लिश में पढ़ सकता है। इसलिए इस डाउट को आप पहले ही दूर रखें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि एलोन मस्क ने हाल ही में किस भारतीय को ट्विटर के सीईओ पद से हटा दिया है। प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हो कि हाल ही में जो आपके एलोन मस्क हैं, दुनिया के सबसे अमीर आदमी वो की कैटेगरी में आते हैं। एलोन मस्क ने क्या किया है, उन्होंने प्यारे बच्चों ट्विटर आप जानते हो एक सोशल आपका प्लेटफॉर्म है। जैसे फेसबुक है वैसे ही ट्विटर भी आपका प्लेटफॉर्म है। और मैं आपको बता दूं, ट्विटर जो है उसकी स्थापना, उसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई 2006 में, और आज उसका जो हेड ऑफिस, जो मुख्यालय है, वो कैलिफोर्निया के अंदर है। तो प्यारे बच्चों, ट्विटर को एलोन मस्क ने खरीद लिया हाल ही में। और कितने में खरीदा है, ये भी अगर आपसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आप बता देंगे सर, $44 अरब, 44 अरब के अंदर एलोन मस्क ने ट्विटर को खरीद लिया है सर। तो खरीदने के जस्ट बाद, खरीदते ही प्यारे बच्चों, उन्होंने एक भारतीय मूल के सीईओ थे ट्विटर के, ठीक है, उनको उन्होंने हटा दिया है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि उनका नाम बताएं। चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। चार ऑप्शन जो आपको दिए गए हैं उनमें से फर्स्ट ऑप्शन है पराग अग्रवाल, सेकंड है सौरभ कश्यप, तीसरा सुंदर पिचाई, और फोर्थ आपका ऑप्शन है जेफरसन। तो प्यारे बच्चों, सही आंसर इसके अंदर होगा पराग अग्रवाल। पराग अग्रवाल जो थे वो ट्विटर के सीईओ थे, भारतीय मूल के हैं, बॉम्बे आईआईटी से वो हैं। और उनको एलोन मस्क ने जैसे ही कंपनी का कार्यभार संभाला है, खरीदा है, उसके बाद से ही उनको हटा दिया गया। ऐसा नहीं, इनके अलावा भी दो और जो मुख्य अधिकारी थे ट्विटर के प्यारे बच्चों, एक विजया गाडे जिसको हम कहेंगे, और एक नेड सेगल। विजया गडे जो थे वो कानूनी नीति के प्रमुख थे, जो ट्विटर की कानूनी नीतियां बनाने वाले थे उनके प्रमुख थे। और नेड सेगल जो थे प्यारे बच्चों, वो प्रमुख वित्तीय अधिकारी थे, फिनेंशियल ऑफिसर थे मेन, किसके, ट्विटर के। तो उन दोनों को भी इन्होंने हटा दिया है जैसे ही ट्विटर को एलोन मस्क ने खरीदा प्यारे बच्चों। चलिए, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। इसके बाद आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन हमारा रहेगा, सर हाल ही में किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन की वायु परिवहन समिति की अध्यक्ष बनाया गया है। प्यारे बच्चों, भारत प्रथम, देखो प्रथम नहीं, लगभग आप मान के चल सकते हैं सर, 28 साल के बाद ये हुआ है कि किसी भारतीय को संयुक्त राष्ट्र की वायु परिवहन समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। तो वो किसको बनाया गया है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, पराग अग्रवाल को, सौरभ कश्यप को, सैफ अली जुनेजा या जेफरसन। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपका सही आंसर होगा सैफ अली जुनेजा। सैफ अली जुनेजा जो है वो 1992 बैच की आईएएस अधिकारी हैं, 1992 बैच की आईएएस अधिकारी हैं प्यारे बच्चों। और उनको संयुक्त राष्ट्र की वायु परिवहन समिति की अध्यक्ष बनाया गया है। इसके बाद सर तीसरा क्वेश्चन हमारा रहेगा, हाल ही में किस अमेरिकन रक्षा मंत्री की दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है? चार ऑप्शन आपके पास है प्यारे बच्चों, एस कार्टर, जो डेनमार्क, सैफ अली जुनेजा, जेफरसन। ये जो ऑप्शन है प्यारे बच्चों, आप देखोगे हर क्वेश्चन के अंदर 2 से 3 ऑप्शन आपको सेम मिल जाते हैं। इसका रीजन ये प्यारे बच्चों कि जो
हाल ही में मान लो जिस महीने के अंदर जो जो घटनाएं जो जो फिनोमिनन होते हैं, तो उसके दौरान होने वाले फिनोमिनन यानी जिन जिन लोगों के साथ घटनाएं घटी हैं, आपको पेपर के अंदर भी ऐसे ही करता है। क्योंकि मान लो किसी बच्चे ने करंट अफेयर पढ़ा है, उसने बहुत डीपली नहीं पढ़ा, एक मोटा मोटी तौर पे उसने एक जनरल सा ओवरव्यू लिया है। तो उसमें क्या होता है, मान लो उसने मान लीजिए कि अक्टूबर के अंदर जो आपने करंट अफेयर पढ़ी, उसके अंदर आपने 4 लोगों के बारे में पढ़ लिया। अब अगर जिस बच्चे ने डीपली पढ़ा है तो उसको पता है कि चारों अलग अलग लोगों के बारे में क्या क्या पढ़ा है। लेकिन कुछ बच्चे जो बहुत डीप से नहीं पढ़ते, ओवरव्यू सा ले लेते हैं, तो 4 लोगों के बारे में किसके बारे में कौन सी बात थी, कई बार वो मिक्स कर देते हैं। तो इसलिए आपको एग्जामिनर भी जब क्वेश्चन देता है तो सभी लोगों के उन्हीं के नाम लिखता है जिनके साथ कुछ ना कुछ उस महीने में हुआ है। तो आपको अलग अलग व्यक्ति के बारे में अलग अलग बातें याद रखनी होंगी। चलिए, तीसरा क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि हाल ही में किस अमेरिकन रक्षा मंत्री की दिल का दौरा पड़ने से निधन हुआ है। तो प्यारे बच्चों, इसके अंदर आपका सही आंसर होगा एस कार्टर सर। सही आंसर आपका होगा सर एस कार्टर। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। ओके सर, अभी एस कार्टर के बारे में आपको बताऊं तो एस कार्टर जो है प्यारे बच्चों, ये बराक ओबामा जो राष्ट्रपति थे अमेरिका के, उनके समय पे 2 साल रक्षा मंत्री रहे थे। अभी मरते समय इनकी जो एज थी वो 68 वर्ष थी इनकी आयु, यानी 68 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। ओके सर, इसके बाद चौथा क्वेश्चन, आईसीआईसीआई बैंक के नए सीईओ तथा एमडी किसे चुना गया है। तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या मैनेजिंग डायरेक्टर किसके आईसीआईसीआई बैंक के अभी कौन बने हैं। तो प्यारे बच्चों, 4 ऑप्शन जो आपके सामने हैं, मनोज कुमार, संदीप बख्शी, स्त्रु हंता और जेफरी। इनमें से जो सही आंसर होगा आपका वो रहेगा सर संदीप बख्शी। संदीप बख्शी को क्या किया गया है, आईसीआईसीआई बैंक के नए सीईओ और एमडी चुना गया है। और ऐसा नहीं प्यारे बच्चों, उनको अभी चुना गया है, 2019 से वही है। 2019 में पहली बार उनको चुना गया था, उसके बाद अब दूसरी बार भी उन्हीं को चुना गया है। और इसके अलावा प्यारे बच्चों, मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ कि जो आईसीआईसीआई बैंक है इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई के अंदर है। ये बात भी आपने अलग से याद रखनी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा, जी सोनी एक टीवी चैनल ग्रुप है, जी सोनी ने किस चैनल को बेचने पर सहमति जताई है। यानी जी सोनी जो चैनल्स का ग्रुप है उसने अपने किन 3 चैनलों को बेचने पर सहमति जताई है। यहाँ तो सिर्फ लिखा है कि किस चैनल को, लेकिन एक्चुअल में प्यारे बच्चों 3 चैनलों को उसने बेचने पर सहमति जताई है। 3 चैनलों को बेचने का निश्चय किया है। और वो कौन कौन से 3 चैनल हैं, ऑप्शन आपके सामने हैं। क्या बिग मैजिक है उनमें से, क्या जी एक्शन है उनमें से, क्या जी क्लासिक है उनमें से, या सभी ही बेचने के लिए कहा। तो प्यारे बच्चों सही आंसर होगा सभी, बिग मैजिक, जी एक्शन और जी क्लासिक। उसने अपने 3 चैनलों को बेचने के लिए सहमति जताई है। उसके बाद है अगला हमारा, निपोन गोस्वामी जिनका अभी निधन हुआ है वो क्या थे, यानी किस चीज से संबंधित थे। क्या अभिनेता थे, संगीतकार थे, क्रिकेटर थे या फुटबॉलर थे। तो प्यारे बच्चों आंसर आएगा इसका अभिनेता थे। ठीक है, निपोन गोस्वामी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। आपने हो सकता नाम ना सुना हो, लेकिन असमिया एक ये कलाकार थे। असमिया जो आपकी भाषा है उसके अभिनेता थे। और इन्होंने एक जो मूवी काम किया, संग्राम मूवी में काम किया इन्होंने। और डॉक्टर बेज बरुआ नाम से भी एक बहुत बेहतरीन एक मूवी आई थी असमी भाषा में, तो उसके अंदर भी इन्होंने एक अभिनेता का काम किया था। इसके बाद सर अगला हमारा, किस देश ने गांजा के उपयोग को वैध करार दे दिया है। यानी प्यारे बच्चों, एक कंट्री जिसने विवाह, शादी या मनोरंजन के साधन के रूप में एक सीमित मात्रा में गांजा जो है उसके उपयोग को वैध करार दे रहा है। गांजा आप जैसे जानते हो, चरस, गांजा, हेरोइन मतलब अफीम, जो ये नशे वाली चीज़ें हैं उन्हीं में से एक प्रोडक्ट होता है गांजा। तो प्यारे बच्चों, ऐसा वो जो कंट्री है जिसने ऐसा वैध करार दिया है वो है जर्मनी कंट्री। उसके बाद सर, एनआईए ने किस वर्ष तक हर राज्य में कार्यालय स्थापित करने की घोषणा करी है। ठीक है, एनआईए का मतलब है प्यारे बच्चों नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आप सभी जानते हो सर, टेररिस्ट जो होते हैं, टेररिस्ट के प्रत्येक एक्शन, जो टेररिस्ट हैं आतंकवादियों के प्रत्येक एक्शन की जांच पड़ताल करने के लिए एजेंसी है। इसने कहा कि भाई 2024 प्यारे बच्चों 2024 तक भारत के प्रत्येक राज्य के अंदर इनका कार्यालय स्थापित हो जाएगा। ये जो घोषणा करी है ये अमित शाह ने घोषणा करी है अभी हाल ही में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 100% घरेलू नल कनेक्शन
वाला राज्य कौन सा बन गया है। तो प्यारे बच्चों, हाल ही में ऐसा कौन से राज्य ने घोषणा करी है कि उसके अंदर 100% कनेक्शन हो गए हैं किसके, नल के, तो वो आपका है, क्या वो हरियाणा है, क्या वो पंजाब है, क्या वो गोवा है, क्या वो केरल है प्यारे बच्चों। सो आपको बता दूं, इनमें से कोई भी नहीं है, वो आपका रहेगा गुजरात। वो आपका रहेगा प्यारे बच्चों, गुजरात आपका राज्य है। इसके बाद सर अगला और लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस कब मनाया जाता है। तो प्यारे बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस मनाया जाता है सर 28/10 यानी 28 अक्टूबर को, 28 अक्टूबर को। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज के लिए ये आपका जो सेशन है सफिशिएंट है। हर रोज़ इसी प्रकार से आपको एक सेशन मिला करेगा जिसके अंदर 10 आपके क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली हुआ करेंगे करंट अफेयर के। और ऐसे करते करते प्यारे बच्चों, हमारे आप जानते हो 1 साल के अंदर लगभग हमारे 3500 से 4000 क्वेश्चन हो जाएंगे। और इसके बाद प्यारे बच्चों, बीच बीच में हम वीकली जो हमारे कुछ चीज़ें हमारी, देखो यहाँ पर हम वो क्वेश्चंस कवर करेंगे जो एग्जाम से सबसे ज़्यादा रेलिवेंट होंगे और जो एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांस होंगे। अब कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा जो होते हैं उनको हम वीकली या मंथली भी हम कुछ सेशन लिया करेंगे जिसके अंदर और भी जो वाइड क्षेत्र को हम कवर करेंगे। और प्यारे बच्चों, जो हमारा ये सेशन चलता है, जो ये वीडियो आप देखते हो हमारे एसडीसी क्लासेस एप्लीकेशन के ऊपर, तो अपने फ़ोन को हॉरिजॉन्टल करके देखा करो, टेढ़ा करके देखा करो। तो टेढ़ा या हॉरिजॉन्टल मोड में आप देखोगे तो आपको क्वालिटी और अच्छी दिखेगी। तो चलिए प्यारे बच्चों, अपने जितने भी आपके साथी हैं, जितने भी दोस्त हैं, आप सभी के सभी दोस्तों तक शेयर करो इस वीडियो को। और सभी दोस्तों तक शेयर करो कि अपनी एसडीसी क्लासेस एप्लीकेशन जो प्ले स्टोर पे है उसके ऊपर करंट अफेयर का आपका बैच स्टार्ट हो गया है। बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता सर कि कहाँ से करंट अफेयर छांट के करें कि हमारे पेपर में भी आ जाए। और आप सभी जानते हो आपके मोस्टली एग्जाम्स के अंदर करंट अफेयर का कितना रोल हो गया है प्यारे बच्चों। तो आप सारे के सारे बताइए अपने साथियों को। सिर्फ प्यारे बच्चों 11 रुपये के अंदर, सिर्फ 11 रुपये के अंदर आपको करंट अफेयर का पूरा बैच मिल रहा है। और पूरे लगातार आप इसको देख सकते हो, जज कर सकते हो। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले सेशन के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद।